यस सर। कल के क्लास में हम लोग कैपेसिटर निकाले थे अलग अलग पॉइंट के बीच। ठीक है, एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बनाए थे, है ना। इसको बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बनाते हैं। तुम लोगों को कोई डाउट है तो बता दूँ, कुछ ऐसा हो जो नहीं समझ में आया हो कैपेसिटर में तो वो बता दूँ। कैपेसिटर में कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया है तो बता दो, फिर हम आगे बढ़े। ये लॉजिक सब समझ में आ गया था। ये क्वेश्चन देखो तो नहीं निकाले थे, ये वाला ये नहीं किए थे, इससे पहले वाला किए होंगे। फिर ये वाला किए थे जो 2 वायर लगा था, इसका कैपेसिटेंस अनडिफाइंड था, है ना। तो ये क्वेश्चन अभी यस सर। करते हैं। देखो आज हमें यही क्वेश्चन अभी कराना है, अभी और थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन कराना है। ठीक है, ये जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। देखो ये पॉइंट ए है, तुम्हें सोचना कैसे है बता दिए, एकदम आसान तरीके से सोचना है, चीज़ों को भारी नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारा एक कैपेसिटर है। ठीक है, ये कैपेसिटर ऐसा है, एक कैपेसिटर सी ऐसा है, ये सी ऐसा है, एक कैपेसिटर सी ऐसा है, एक कैपेसिटर सी ऐसा है, ये 5 कैपेसिटर है। ठीक है, ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये सी ये सी ये सी। अब क्या किए, हमने एक कैपेसिटर यहाँ से ऐसे जोड़ दिया और ये कैपेसिटर एक यहाँ से ऐसे जोड़ दिया। नाउ दिस इज पॉइंट बी। सारे कैपेसिटर सी वैल्यू के हैं, देन यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। बहुत सारे कैपेसिटर सी हैं। आज अपने को थोड़ा क्वेश्चन ही करना है, थोड़ा और लॉजिक सीखना है और आगे बढ़ना है। अभी क्वेश्चन थोड़ा इस पे करा दें, ठीक है, कि अलग अलग तरह का क्वेश्चन, क्योंकि लॉजिक सब अभी तो सीखे हैं, काफ़ी सारे लॉजिक सीखे हैं, थोड़ा उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम बताएं क्या इसको। सर 3C/2। ये बोल रही है 3C/2। और कोई? बहुत आसान है। सी। एक आंसर आ रहा है, ए बी के क्रॉस कैपेसिटेंस इज सी। और 3C/2। 3C/2, वेरी गुड। द आंसर इज 3C/2। ठीक है, ये सही बोल रही है। देखो क्या करोगे, ठीक है, द आंसर इज 3C/2। अब नींद लगा हुआ था, देखो रे क्या करोगे कि ये देखो क्या करना, कैसे सोचना है। ये कैपेसिटर यहाँ से लेके देखो यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही तार है या नहीं? अरे बोलो, अरे बोलो रे। यस सर। यहाँ से यहाँ तक एक ही तार है और यहाँ से यहाँ तक एक ही तार है। तो ये कहने का मतलब ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर कैसे जुड़ा हुआ है? पैरेलल में जुड़ा हुआ है, दिख रहा। तो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ जाएगा। सही है, यहाँ जुड़ा हुआ है ना, यहाँ जोड़ देते हैं। बोलो। उसी तरह से ये यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये सेकंड कैपेसिटर जो इधर है, इसको भी देखो, वायर को इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कैपेसिटर भी ऐसे जुड़ गया। अब जब ऐसे जोड़े तो इसका मतलब ये कैपेसिटर दोनों जोड़ के क्या हो गया, 2C और 2C। दिस इज 2C, दिस इज ऑल्सो 2C, है ना। तो ये दोनों कैपेसिटर जोड़ करके 2C और 2C हो गया। ठीक है, अब ये 2C और 2C, अब देखो क्या होगा, यहाँ तक तो पहुँच गए। अब हमें ये देखना है कि अगर यहाँ पर इन दोनों पे चार्ज, अगर यहाँ Q1 आता है, यहाँ Q2 आता है, तो यहाँ -Q1 और यहाँ -Q2, क्योंकि जब हम बैटरी जोड़ेंगे तो चार्ज इधर दोनों प्लेट का ही चार्ज उठ करके इस पे आएगा। सही है क्या? तो इस पे Q1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -Q1, इस पे Q1, तो ये हो जाएगा +Q1। इसके बाद तुम्हें ये देखना है कि ये तीनों प्लेट आइसोलेटेड था, तो ये आइसोलेटेड था तो टोटल चार्ज 0, तो ये और ये तो 0 हो रहा है, इसका मतलब ये चार्ज क्या रहेगा, 0। टोटल जोड़ के 0 ही होना चाहिए। मतलब ये कैपेसिटर यहाँ पे है तो, बट इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। और जैसे ही तुम्हें पता चला कि इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा तो इसको हटा दो।
हटा दोगे तो ये दोनों 2C कितना हो जाएगा, C 2C और 2C का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, C, C और C का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, C by दैट 2 इज C/2। और ये दोनों पैरेलल में आ गया, तो ये दोनों जैसे ही पैरेलल में आया तो C क्रॉस AB इज C प्लस C/2 इज 3C/2। समझ गए क्या? बोलो अरे श्रीमान, समझ में आया? करते ये देखो, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। देखो अब हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। मान लो कि ये क्लियर हो गया क्या किए। अब एक क्वेश्चन हम ऐसा हाँ ले रहे सर। हैं, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर। एक कैपेसिटर हमने यहाँ से यहाँ ऐसे जोड़ा C, और एक कैपेसिटर हमने यहाँ से यहाँ जोड़ा C। ये बीच का कैपेसिटर 2C, ये C, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। अगर तुमसे बोले व्हाट इज द कैपेसिटेंस क्रॉस AB, आज हम लोग थोड़ा डिफरेंट अभी एक क्लास और हम एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है, जिसमें इक्विवेलेंट सीखेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट अपने को 3 बार करना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी करना, इक्विवेलेंट कैपेसिटर भी करना, और इंडक्टर भी पढ़ना। तो 3 बार जिस चीज़ को पढ़ना है तो उसको पहले बार अच्छे से पढ़ लिया जाए, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम देंगे बट रेजिस्टेंस में वो टाइम बचा लेंगे, ठीक है। बोलो व्हाट इज द कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B है। ये 2C है ना, ये C दिखता है क्या तुमको? तो देखो कैसे सोचना, द आंसर इज C। हाँ सर, सी ही होगा। तूने तो 2C बोला, तबे चुप है सर आराम। मैंने सारी दूसरी मान पूछी है। तुमने कैसे मान लिया बे, जब C सब लिखा हुआ है तो जाहिल। तो क्या करेंगे सुनो, कैपेसिटेंस अक्रॉस AB, ये जंक्शन है। अब इसको हम सर्किट बना रहे हैं, देखो कैसे सोचना है। ये जो वायर है इसको हम थोड़ा सा नीचे ऐसे कर सकते हैं क्या भाई, थोड़ा खींच के नीचे ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं क्या ऐसे, और इस तार को हम यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर सकते क्या? बोलते का नहीं भाई, हराम खोरो जल्दी। अरे जोड़ सकते हैं ना, yes sir ये जोड़ दिए। ये जैसे ही जोड़ेंगे फिगर को हम रीअरेंज कर रहे हैं, तो ये हमारा सर्किट ऐसा बन जाएगा। भाई ये तार ऐसा था, भाई हमने इसको खींच के थोड़ा सा नीचे कर दिया, और कोई तो चेंज हमने किया नहीं। वही चीज़ यहाँ पे, तो तुम्हारा फिगर को थोड़ा सा चेंज करना है, देन यू विल अगेन गेट द आंसर। अब क्या करो देखो, इसके बाद फिर क्या करना है, ये जो कैपेसिटर ऐसे है इसको अगर हम थोड़ा नीचे कर दें, यहाँ से ऐसे था ना, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं C को, ये चलेगा भाई। ऐसे ना होके थोड़ा नीचे कर दिए, वही चीज़ इसके साथ भी किए, ये भी थोड़ा नीचे है, इसको भी थोड़ा ऊपर खिसका दिए। बोलो श्रुति समझ में आ रहा का? और ये श्रुति बोलो रे, हाँ सर और ये कैपेसिटर ऐसा 2C। अब देखो ये वही फिगर बन गया, और तुम्हें पता है कि यहाँ पे 2C हो या C हो, इस पे चार्ज हमेशा क्या होगा, 0, क्योंकि सिमेट्रिकल है बिल्कुल। तो ये बीच का कैपेसिटर एक्चुअली किसी काम का है ही नहीं। देखो उसी फिगर को रीअरेंज करके दिया गया था, समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, तो जैसे ही तुमको ये फिगर मिला, इसको यहाँ से गायब कर दो और इसके बाद सोच लो। तो ये हो गया CC, ये हो गया C/2, और ये C/2, इन दोनों को पैरेलल, दैट इज C। दिस इज द आंसर। सही बोले थे सांभवी, समझ में आया क्या? हाँ ठीक है, अरे क्लियर है? यस सर। देखो अब ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन, इसको हम बना ही देते हैं, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो ये हमारे पास एक ऐसा रिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक कैपेसिटर C, यहाँ पर एक कैपेसिटर C, और यहाँ पर एक कैपेसिटर C। दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, ठीक है। सारे कैपेसिटर C हैं। तुम्हें बताना है व्हाट इज द कैपेसिटेंस अक्रॉस AB। सर 3C। 3C कितना? द आंसर इज 3C, वेरी गुड, द आंसर इज 3C,
ठीक है, कैसे सोचना था वो बताएं। देखो क्या होगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही साथ है। देखो तो हाँ ये सर। अगर B है तो ये भी B ही है, क्योंकि एक ही कंडक्टर है। ये भी B है, ये भी B है, ये भी B है, क्योंकि एक कंडक्टर का पोटेंशियल हर जगह सेम होता है। ठीक है, तो पहला क्या, देखो ये A है तो ये भी A है, तो हमने दो पॉइंट बनाया A और B। ठीक है, दो ही पोटेंशियल है। अब इन दोनों पॉइंट के क्रॉस ये वाला कैपेसिटर किसके क्रॉस जुड़ा हुआ है? A और B के क्रॉस, तो A और B से जोड़ दिए पहला। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये भी A और B से जुड़ा हुआ है, इसको भी A और B से जोड़ दिए। तीसरा कैपेसिटर ये वाला, ये भी किससे जुड़ा हुआ है? एक एंड A से है और एक एंड B से है, तो ये हो गया C। दिस इज एक्चुअली C, दिस इज 3C। समझा या नहीं नहीं समझा तो हम दोबारा बताएं। यस सर। बोलो रे पुष्टि, दिशा बोलो, समझ में आ गया क्या? वेरी गुड। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करते हैं और फिर तुम लोग आंसर बताना। ठीक है, तो अब हम मॉडिफाई क्या कर रहे हैं, देखो हमने ये रिंग हटाया और फिर से रिंग ही लगाएंगे, बट उस रिंग में एक बीच में यहाँ कैपेसिटर लगा रहे हैं। एक कैपेसिटर इधर लगा है, ये रिंग यहाँ और ये रिंग यहाँ से ऐसे और ये रिंग यहाँ से ऐसे। ये चारों कैपेसिटर C और C और C का है। व्हाट इज द कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B? बोलो। A और B पॉइंट के क्रॉस अब कैपेसिटेंस क्या होगा? समझ में आया लॉजिक? तो C/4। वेरी गुड, C/4। का नाम है रे तुम्हारा? सैलो। 3C। ये बोल रही है 3C। दो आंसर और रहे। तेजस कुछ बोलोगे? ताहा कभी कुछ बोल भी लिया करो। और तुम्हारे पास SC वर्मा और पैकेज है, सॉल्व कर रहे हो DCT। सभी लोग नोट्स बनाएंगे, DCT पूरा हमको सॉल्व करके व्हाट्सअप करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक सभी का हो गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का फ़ोटो खींच के एक एक भेजो, सारे DCT और सारे लेवल 1 2 3 तीनों लेवल का सलूशन और DCT 1 2 3 4 का सलूशन कॉपी में लिखे होगे, उसका फ़ोटो खींच करके व्हाट्सअप करो सभी लोग, ज़रा पता तो चले करते भी हो कि नहीं। सही? देवांश सुनाई दे रहा का? सर। सुनाई दे रहा है? समझ में भी आ रहा है क्या बोल रहे हाँ हैं? सर। हाँ वेरी गुड, हाँ सर। वेरी गुड। बोलो, भेजो सभी लोग भेज देना कल परसों तक में, देख ले हम जरा संतुष्टि हो जाए कि हाँ तुम लोग काम भी किए हो। और SC वर्मा अभी क्या पैकेज जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक का है उसका लेवल 1 2 3 का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, 30 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन है। लेवल 1 2 3 तीनों लेवल भेज दो, DCT भले ही मत भेजना। और कैपेसिटर का लेवल 1 2 तक अपन पहुंच चुके हैं। ठीक है, सर मैं 14 के बाद भेज दूँ? हाँ ठीक है, तुमको 14 के बाद भेज दो। कहा है 14 को? यस सर। देखो गलती क्या है, द आंसर इज 3C। ये 3C वाले लोग सही बोले, बाकी सबका गलत है। द आंसर इज 3C। अब कैसे सोचना था, सारे लॉजिक तो तुमको पता है। द आंसर इज 3C। अब 3C कैसे हुआ, देखो ये पॉइंट हमारा B है, ये B है, ये भी पॉइंट क्या है B, ये भी पॉइंट B और ये भी पॉइंट B। देखो तो एक ही कंडक्टर है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, सही है। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस तो एक ही कंडक्टर जुड़ा हुआ है, देखो तो यहाँ से यहाँ तक, अरे है या नहीं? तो ये कैपेसिटर किसी काम का है क्या? नो। सेम पोटेंशियल पे, इस पे चार्ज क्या रहेगा? 0। तो ये किसी काम का नहीं। क्यों किसी काम का नहीं है जानते हो? कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वो कैपेसिटर किसी काम का नहीं होता है। तो इसको हटा के वायर बना दे,
तब भी वही आंसर होगा, सेम, दैट इज 3C। समझ में आया क्या? बोलो, ये कैपेसिटर हमने क्यों हटाया, समझ में आया? हाँ सर आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही तार था। क्लियर है? और अगर इस रिंग में एक से ज्यादा कैपेसिटर्स होते तो रहेगा तो देखेंगे, अभी फिलहाल अभी का बात करो ना। ठीक है। होता तो, अगर धरती नहीं होती तो क्या होता? अपन चांद पे रह रहे होते। चांद नहीं होता तो अपन सैटर्न पे रह रहे होते। फिलहाल धरती है तो अपन धरती पे सोचेंगे ना। जो समस्या सामने है पहले उसको सोचना है, समझना है, बाद में उसके बाद सोचेंगे, बराबर? ठीक है सर। तो भले ही यहाँ C है, सो द आंसर इज 3C। अब अगर हम क्या करें कि यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनाएं। अब हम फिर से मॉडिफाई कर दिए रे, एक कैपेसिटर और यहाँ जोड़ दिए, समझ गए? एक के बजाय हमने 2 कैपेसिटर जोड़ दिया, एक C यहाँ और एक C यहाँ। किसी को दिक्कत है? अब तुम बताओ, व्हाट इज द कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड B? फिर से वही फंस गए अपन। थोड़ा सा लॉजिक सोचना पड़ेगा। देखो कुछ भी हम नहीं कर रहे, हम एक ही क्वेश्चन मॉडिफाई कर और अलग अलग लॉजिक लगे। तो इतना जल्दी आंसर क्या दे रहे रे हैं? भागना है क्या तुमको? घर जाना है क्या? गलत। अब बोलो, समझ में आया? C इज द रॉन्ग आंसर। जब इंसान को कुछ नहीं समझा बोला 0, C सही। सर 3C/7। ये बोल रहा है 3C/7। पता नहीं रे, देखते हैं, ऐसे गलत लग रहा है। रुको हम भी देख ले। इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, ये भी B है, ये भी B है और ये पॉइंट A है, सही है। तो ये जो कैपेसिटर है किसके किसके क्रॉस जुड़ा हुआ है? ये वाला कैपेसिटर पहला किसके किसके क्रॉस जुड़ा हुआ है? बोलो। सर A और B। A और B के क्रॉस। और ये कैपेसिटर किसके क्रॉस जुड़ा हुआ है? A और B। तो इसका मतलब ये और ये पैरेलल में हुआ, दिख रहा है तुम्हें? तो इस कैपेसिटर को हम यहाँ से हटा करके यहाँ से ऐसे किए थोड़ा सा, फिर यहाँ से इस तार को यहाँ किए, यहाँ से लेके ऐसे चले गए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक ही तार है, और लाके फाइनली यहाँ चिपका दिए। तो ये C और C कितना हो गया? 2C। क्यों हुआ, समझ में आया? एक एक स्टेप हम समझाने का कोशिश। दिस इज 2C। ठीक है, तो ये कैपेसिटर हमारा हो गया 2C। अब देखो इस पॉइंट को P मान लेते हैं। ठीक है, अब ये कैपेसिटर किसके क्रॉस जुड़ा हुआ है? अब किसके क्रॉस जुड़ा हुआ है? P और B। बोलो रे, बोलते का नहीं हो रहे चिल्ला के। और ये कैपेसिटर किसके क्रॉस जुड़ा हुआ है? P और B। मतलब इस कैपेसिटर को हम ऐसा करें, इस तार को यहाँ से हटा के यहाँ जोड़ें, कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ ना जोड़ के यहाँ जोड़े, यहाँ से ले जा करके यहाँ जोड़ दें, यहाँ से ले जा करके यहाँ जोड़ दें, एक ही पॉइंट तो है ये पूरा। सही है गलत है? ठीक है, इसका मतलब ये कैपेसिटर भी कुछ P और B के क्रॉस जुड़ा हुआ है, तो PB के क्रॉस एक और ये वाला यहाँ ना जुड़ के यहाँ जोड़ देते। तो जैसे ही ये काम करेंगे ये दोनों कैपेसिटर भी क्या हो जाएगा? 2C। समझ में आया कैसे हुआ? चक्कर आ रहा है कार तुमको? श्रुति बोलो रे, समझा का? हाँ सर। अब ये पॉइंट B है, इसको हम थोड़ा सीधा कर देते, बोले B ऐसे रखेंगे, तार है ना, सीधा कर दी था। अब देखो जैसे ही ये काम किए तो ये पॉइंट हमारा A है, तो इस A पॉइंट को भी जरा सा इधर खिसका देते हैं। किधर खिसका दिए? इधर। ये यहाँ इधर मोड़ दिए।
अब ये 2C और C कैसे जुड़ा हुआ है, तो इसको अच्छे से देखना जरा, हम थोड़ा सा तार को बेंड करते हैं। सीरीज अरे वाह, सीरीज में है यस सर। है ना। तो 2C और C का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होगा? 2C/3। वेरी गुड, इट इज 2C/3। ये हो गया 2C/3। अब ये दोनों कैसे जुड़ गया? पैरेलल में कितना हो जाएगा? 2C/3 प्लस 2C, 8C/3। 5 हाँ 8 दिमाग खराब है, 5C का 2C है ना, 8C/3। 8 दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या? हाँ सर। जिसको नहीं समझ में आया बोल दियो, हम फिर से दोबारा समझा दें। बोलो रे ताहा। सर ये 2C कैसे हुआ इसका? ये 2C कैसे हुआ? एक मिनट, अपन फिर से बैक चलते हैं सबसे शुरुआती दौर में। अपना फिगर ऐसा था, समझ में आया था तुम्हें? फिर से देखो, सही ऐसे ही था ना। हाँ सर। और एक कैपेसिटर यहाँ था। अब ये पहला और ये दूसरा कैपेसिटर किस किस के क्रॉस जुड़ा? देखो, थोड़ा सा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट तुमको लेना पड़ेगा। देखो, यहाँ से यहाँ तक एक ही कंडक्टर है, बोलो। हाँ तो ये कैपेसिटर को, क्योंकि ये ए और बी के क्रॉस जुड़ा हुआ है, तो हम इधर भी जोड़ सकते हैं। ये भी ए और बी के क्रॉस ही हुआ, बोलो। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये सी और सी कितना क्यों जोड़े समझ में आया? क्योंकि ये बी और ए से तो जुड़ा था, यहाँ है या यहाँ है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों जोड़ के हो गया 2C, सही। अब इस कैपेसिटर को देखना है और इस कैपेसिटर को देखना। इसका एक एंड P से जुड़ा हुआ और एक एंड B से, इसका एक एंड P से जुड़ा हुआ और दूसरा एंड B से। तो इसके क्रॉस भी वही दोनों तार है, एक एंड पे P है दोनों तरफ और एक एंड पे B है। तो हम इसको क्या किए, यहाँ से खोल दिए और इसको जोड़ना कहाँ है? P और B से। तो P और B से हम इधर भी तो ले जाके जोड़ सकते हैं, बोलो। हाँ सर। तो ये C और ये C कैसे जुड़ गया? 2C हो गया। ठीक है, अब ये वायर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हमने थोड़ा सा ऐसा कर दिया। जैसे ही ऐसा करा तो ये 2C और C कितना हो गया सीरीज में? 2C/3। और उसके साथ ही ये 2C कैसे जुड़ गया? पैरेलल में। सो इट इज 8C/3। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ समझ गए? वेरी गुड, क्लियर है ये? यस सर। वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन और करो, ठीक है। हाँ ये सर। देखो, एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है। और ये हम ऐसे ही जनरल क्वेश्चन बना रहे हैं ताकि तुमको फंडा पूरा समझ में आ जाए। 4 कैपेसिटर ऐसे सर्किल पे जोड़ दिए, ये पॉइंट ए ले लिए और ये पॉइंट बी ले लिए, बोलो बोलो। यस। तुमसे बोले व्हाट इज द कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। सारे कैपेसिटर सी 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 और सी है। थोड़ा सा अलग लॉजिक लगेगा, अब देखना, बोलो। अब बोलो, क्या बोलोगे? चलो इसका लॉजिक भी हम बताएं क्या? नहीं सर 2 मिनट। 1 मिनट। बताओ। थोड़ा मुश्किल है ये, ज़्यादा आसान नहीं है ये, थोड़ा तुमको सोचना पड़ेगा। 8C/7, देखो तो किसी का आता हो तो ज़रा बताए। आंसर इज 8C/7। किसी का आ रहा है क्या? ज़रा, मेरा आंसर ऐसा आ रहा है कुछ, अगर हमने गलती कैलकुलेट नहीं किया तो। चलो देखो कितना आसान है, देखो। द आंसर इज 8C/7। आया कैसे? कोई ला पाया क्या? अरे कोई ला पाया रे?
नहीं देखो, तो सुनो क्या क्या करना है। ये बी पॉइंट है, इसको हम इधर भेज देते हैं। कोई दिक्कत किसी को? देखो तो ये अंदर तार है, इसको बाहर कर दिए। कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं दिक्कत है, वेरी गुड। दिक्कत है तो कुछ नहीं कर सकते, एक्सप्लेन कर सकते। भाई तार है ना, इधर रखे उधर रखे, जिधर मन करेगा उधर रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि तुम बैटरी कहाँ कहाँ लगाओगे? ए और बी से लगाओगे। तो यहाँ का फिगर देखो, जब बैटरी ए और बी से लगाओगे तो ये फिगर का इस लाइन के अबाउट देखो सिमेट्री है, बिल्कुल एक जैसा ही है। ऊपर का तीनों कैपेसिटर और नीचे का तीनों कैपेसिटर मिरर इमेज है एक दूसरे का, है या नहीं? हाँ सर। ठीक है। इसका मतलब कि इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बोले तो सेम ही होगा, सेम होगा या नहीं? हाँ सर। एक ही जैसा है ना, सिमेट्री है, मिरर इमेज है इसका। पर जो ए से जो इस लेफ्ट साइड में कनेक्टेड है कैपेसिटर, वो नहीं, इसका हम सिर्फ इस पी पॉइंट का बात कर रहे हैं। ये दोनों का पोटेंशियल सेम होगा या नहीं होगा, हम ये पूछ रहे हैं। भाई यहाँ से तुम बैटरी ऐसे जोड़ोगे, है ना, तो यहाँ पे चार्ज क्यू, तो यहाँ भी चार्ज क्यू ही ना, एक जैसा ही तो है, सही? हाँ सर। कहने का मतलब कि जब हम ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल के हिसाब से सोचेंगे तो इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इतना समझता है तुम्हें? बोलो। समझता है। अब देखो कि ये जो कैपेसिटर है किसके क्रॉस जुड़ा हुआ है? एपी के क्रॉस, सही है क्या? ए और पी से जुड़ा ना, हाँ सर। ये वाला दिशा पुष्टि श्रीमान, श्रीमंत कुछ समझ उमझ में आ रहा है? उसी तरह से श्रीमंत है रे। हाँ सर। देखो ये कैपेसिटर भी किससे जुड़ा हुआ है? ए और पी से जुड़ा है, ये वाला और ये वाला एक साथ ही जुड़ा ना। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? एपी। इसके क्रॉस भी कितना है? एपी और पी, तो दोनों सेम पोटेंशियल पे है। बोलो। इसका मतलब ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों कैसे है? एपी से जुड़ दिए, ये हटा दिए। अब दूसरा कैपेसिटर देखो, इस कैपेसिटर को देखो, यहाँ का नाम क्यू दे दो। ये कैपेसिटर किसके क्रॉस जुड़ा हुआ है? पी और क्यू से। और ये भी किसके क्रॉस जुड़ा हुआ है? पी और क्यू से। तो ये पी यहाँ पे जुड़ा रहे, समझ में आया? या हम इसको यहाँ से उठा के इसको यहाँ लेके चले जाते हैं, क्यू और पी से जोड़ देते हैं इसको। अब बच गया ये वाला, सही है? ये कैपेसिटर किसके क्रॉस जुड़ा हुआ है? पी और बी से। और ये कैपेसिटर भी किससे जुड़ा हुआ है? पी और बी से। इसका मतलब ये वाला और ये वाला भी पैरेलल में। बोलो। ये हटा दिए, इसको यहाँ ले जाके। ये फिगर समझ में आया तुम्हें? क्या किए? बोलो। नहीं। अब जैसे ही ये काम किए तो ये, अब इसको देखो, ये एक और समझा देंगे। ये सी और सी कितना हो गया? ये 2c, ये सी ही रहा। ये सी और सी कितना हो गया? ठीक है, ये भी 2c हो गया, ना? ये 2c हो गया, ये 2c हो गया, सही है? ये 2c और c कैसे जुड़ गया रे? सीरीज में कितना हो जाएगा? 2c/3। तो ये हमारा कैपेसिटर हो गया 2c/3। ये 2c/3 और 2c कैसे जुड़ गया?
पैरेलल कितना हो जाएगा? अरे 2c/3 और 2c का पैरेलल 8c/3 सही है। हाँ सर। यस सर। अब ये पॉइंट हमारा ये और 8c/3 और 2c कैसे जुड़ गया? समझ में आया? C1 C2 सीरीज में तो ये होता है ना, C क्रॉस AB इज 8c/7। समझ में आया क्या? सही बोले थे? यस सर। देखो अच्छे से, फिर से बतावें, बोलो रे। देखो फिर से हम एक और दूसरे तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं, तुम लोग समझो जरा। एक बार और इसको समझाते हैं। फिर से देखो क्या क्या क्वेश्चन था, ये सब जरा हटा दे फालतू चीज़ें। देखो अपना फिगर ये था ना, अरे ये फिगर था। अब तुम बाई सिमेट्री तुम ये बोल सकते हो कि यहाँ के क्रॉस यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, ये तो बोल ही सकते हो। यस सर। तो इन दोनों पॉइंट को हम एक साथ जोड़ देते हैं। तो कैसे जोड़ें? इसको आधा फोल्ड कर देते हैं। ये जो नीचे है ना इतना पोर्शन, इतना जो तीनों है ना, ये इसको ले जाके इस P को इधर जोड़ देते हैं। तो कैसा जुड़ेगा देखो, ये कैपेसिटर C रहेगा, ये पॉइंट A रहेगा, ये B रहेगा, और ये हमारा जो एक्चुअल फिगर था वो ऐसा था, ये ऐसा था ना, ये ऐसा था। और जब नीचे वाले को हम ऊपर ले जाके जोड़ेंगे, किसको? P को, ये वाला है ना, यहाँ का P और यहाँ का P, तो हमारा एक और ऐसा फिगर बनेगा। ऐसा नीचे वाला फिगर यहाँ आ जाएगा, ये P और इसका और ये P इसका सेम जगह पे आ गया। जरा देखो तो, ये P1 और ये P2 एक ही जगह आ गया। ये तीनों को इधर फोल्ड कर दिए ऊपर, देखो। यस सर। अगर पोटेंशियल सेम समझ में आ रहा है तुम्हें, तो उन दोनों पॉइंट को तुम जोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो ये C और C कितना? 2C, ये C और C कितना? 2C, ये C और C कितना? 2C, और ये C, ये दोनों सीरीज में 2c/3, 2c/3 और 2c पैरेलल में 8c/3, और ये उसके साथ सीरीज में, तो ये हो जाएगा 2c/8c/3 प्लस 2c, 8c/7। समझ में आया क्या? नहीं? अरे नींद आ गया? बोलो, समझा? हाँ सर। फिर से करो दूसरा क्वेश्चन। क्लियर है ये तो तुमको समझा दिए। किसी स्टेप में डाउट है तो बता दो। चलो हम फिर से, हाँ अच्छा नहीं आ गया सर। हाँ बोलो। सर कुछ नहीं आ गया सर। जो स्टेप डाउटफुल है वो बता देना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा क्लियर करें। देखो अब फिर से हम एक नए सिरे से एक नया क्वेश्चन बनाते हैं और वहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर। अब ये जो लॉजिक अभी समझा है ना कि जोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, उसको फिर से हम समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, और ये एक। रुको पहले जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट समझा दे इजीली। जैसे अब देखो इसमें हम क्या किए, मान लो तुमसे बोल रहे कि ये ए है, जो अभी हमने किया था वो समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये सारे कैपेसिटर है, सी 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 और सी, सी और सी। अब देखो क्या हो कि अगर तुमसे बोले व्हाट इज द कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी, तो ये C/2 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 कितना बोल दोगे? यस सर। तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, अब एक नया चीज़ जो हम लोग उधर किए थे वो इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है तो वो चीज़ यहाँ तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि जो हम लोग वहाँ पे किए थे। अब देखो अगर तुमने ए और बी से बैटरी जोड़ा तो क्या यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा या डिफरेंट होगा?
P1 और P2 का पोटेंशियल सेम होगा। तो हम इस दोनों पॉइंट को एक साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है, जोड़ सकते हैं ना भाई। यहाँ का पोटेंशियल तुम बोल रहे हो अगर V0 है तो इसका भी पोटेंशियल V0 है, तो इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं तो फोटो देखो कैसा बन जाएगा। इसको हम हटा दें यहाँ से और इसको लेके चले गए इधर, ये ऐसा हो गया, ये इधर जुड़ गया, ये ऐसा हो गया, ये इधर जुड़ गया और नीचे वाला कहानी हट गया, एक साथ जोड़ दिए। सही है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है ये देखो, आंसर में फ़र्क पड़ता है कि नहीं। अब ये बताओ C और C कितना, ये 2C, ये C है ना, ये C और C कितना 2C, ये 2C और 2C सीरीज में कितना, सीरीज में C, 2C और 2C का सीरीज कॉम्बिनेशन C, तो ये पूरा हो गया C। सही। और ये टोटल सीरीज में कितना हुआ C/2, कितना हुआ जोड़ के 3C/2। मतलब यही लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया कि भैया ये पॉइंट का अगर पोटेंशियल V0 है और अगर इसका भी पोटेंशियल V0 है, क्योंकि बैटरी तो हम A और B से लगाएंगे और ऊपर का फिगर और नीचे का फिगर बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक साथ इस तरह से जोड़ सकते हैं, उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गया? यस सर। ठीक है, सही। अब फिर से कहानी देखो, ठीक है। अब पिछला ही क्वेश्चन एक बार फिर से समझेंगे उसको, एक बार इस लॉजिक पे थोड़ा अपने को रुकना पड़ेगा। अभी क्या है कि हम लोग लॉजिक सीख रहे हैं, अभी थोड़ा सा मतलब सीखने में कोताही नहीं। ये फिर से हम एक वही क्वेश्चन लेते हैं और तुम लोग इसका आंसर बताओ। ये हमारा वही कैपेसिटर सब है और ये तुम्हें ऐसा फ़ोटो दे रहे हैं। एक कैपेसिटर हमने यहाँ जोड़ दिया और एक कैपेसिटर हमने यहाँ जोड़ दिया। दिस इज C C C C, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। इफ़ आई से व्हाट इज कैपेसिटेंस अक्रॉस AB, क्या बोलोगे? देखो जितना ज़्यादा कैपेसिटर हो वो क्वेश्चन उतना ही आसान होता है। समझ गए लॉजिक? ठीक है। जिसमें जितना ज़्यादा कैपेसिटर होगा वो क्वेश्चन उतना सिंपल होगा। ये ध्यान रखना, कैपेसिटर का लॉजिक है सिंपल। बोलो अब इसमें क्या है, 3 3 6 और 7 8 कैपेसिटर है, सब बराबर है। बोलो रे जरा आंसर, कौन बताता है? 5C। और जो भी आंसर तुम सोचते हो सोच के बताओ, गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। बोलो रे आर्यन। ठीक है, द आंसर इज, देखो आंसर क्या, द आंसर इज 3C/2। ठीक है। अब कैसे सोचना था इस पे थोड़ा सा क्या है ना, अलग अलग तरह का क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। अब देखो क्या करना था, कैसे करना था और क्यों करना था, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि तुम्हें लग रहा है कि आ गया, बट एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि आया नहीं है। अब हम फिर से बैटरी जोड़ते हैं। अब ये बताओ तुम्हें क्या लगता है कि बैटरी से पास कर, सॉरी A पॉइंट और B पॉइंट से पास करता हुआ एक लाइन बनाओ। तुम्हें ऐसा दिखता है कि ये तीनों और ये तीनों सिमेट्रिकल है, दिख रहा है क्या? यस सर। वेरी गुड। तो अपन क्या करें कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को एक साथ जोड़ दें क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है, फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको उठा के ऊपर यहाँ ले जाके रख दिए, तो इसको ऊपर ले जाके रखेंगे तो ये तीनों कैपेसिटर यहाँ से हट जाएगा और देखो क्या बनेगा। ठीक है, ये तीनों कैपेसिटर यहाँ से हट गया, ये हो गया 2C, ये 2C और ये 2C। हाँ सर। सही है। अब इसको अगर तुम थोड़ा सा रीअरेंज करो तो कैसा बन जाएगा फोटो, ये देखो। ये तार है ना, हम इसको ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे। ये भी तार है, इसको हम ऐसे जोड़ दें, ऐसे। ठीक है, बोलो। ये कॉर्नर ऐसे निकला हुआ है, आँख वाँख में लग जाएगा, तो अपन इसको थोड़ा सॉफ्टली ऐसे कर देते हैं, जुड़ा ही हुआ है ना ऐसे।
अब ये सर्किट तुमको पहचान में आया? ये वैसे ही नहीं बना क्या? ये 2C, हाँ सर। ये 2C और ये इधर C और ये इधर C और बीच में 2C। अब क्या इसके इसके क्रॉस, तो ये तो खत्म ही हो गया। सो 2C C C और ये C/2 इज 3C/2। दिस इज द आंसर। समझ गए? बोलो। हाँ सर। ये अभी तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए थे ना। ये समझता है तुम्हें? जो नहीं समझता है बिना हेजिटेशन के बोलना है। ये समझा क्या? बोलो। हाँ सर। वेरी गुड। अब तुमको दूसरा क्वेश्चन इसी में देते हैं, अलग नहीं जाते, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, देखते जाओ। देखो ये फोटो तो तुम पहचान ही रहे हो, सही? अरे सही ना रे? हाँ बस हमने कुछ नहीं करा, फोटो वही है। अब कहानी क्या बन गया कि ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट। बोलो। कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी निकालो। लॉजिक समझ में आया क्या? अरे बी पॉइंट यहाँ से हटा के यहाँ रख दिए, कुछ ऐसा खास थोड़ी कुछ किए, कुछ भी चेंज नहीं किए हैं, जरा सा चेंज किए हैं। बी पॉइंट यहाँ पे है और ए पॉइंट यहाँ पे है। कैलकुलेट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी। लॉजिक सब तुमको हम पिछले क्लास से सब बता रहे हैं, सब वैसे ही लॉजिक चलता है कैपेसिटर में। 8C/7। सॉरी, 8C/7। अच्छा वही आंसर रहेगा। अब गड़बड़ हो गया, आंसर बदल गया। ठीक है, 8C/7 इज रॉन्ग आंसर। सुनो, पहले सीखो क्या करना। सर, अब 2 मिनट और। चलो ठीक है, लो 2 मिनट और करो, करो ट्राई। थोड़ा क्वेश्चन देखो, क्या है कि लॉजिक सीखना पड़ेगा। दिखने में सब एक जैसा ही दिखता है फिजिक्स का क्वेश्चन, बट होता बहुत टेढ़ा है। ठीक है, इसलिए थोड़ा समय देना ज़रूरी है और चीज़ों को सिस्टमेटिक सीखने को। एससी वर्मा करके अगर खुश हो रहे हो तो एससी वर्मा में एक्चुअली फिजिक्स में बहुत कम चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, एससी वर्मा करके खुश नहीं होना है। ठीक है, समझ गए? और तुम लोगों को हमने पैकेज भेज दिया, जिन लोगों ने बताया था मैथमेटिक्स, उनको हमने मैथमेटिक्स का पैकेज भेजा, एक फिजिक्स वाला, आईटी वाला, और जिन्होंने नीट बोला था उनको नीट वाला पैकेज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का भेज दिए। भेजे है ना? अरे भेजे है ना? हाँ सर, भेज दिया था। सर, मुझे नहीं मिला है। तुमने बताया नहीं कि तुम मैथ्स में हो या बायो में हो। ठीक है, जब तुम लिख के भेजोगे व्हाट्सएप पे कि मैं मैथ्स पढ़ती हूँ या बायो, तभी ना भेजेंगे। ये तो कॉमन पैकेज करना ही है, ये तो कॉमन पैकेज है। ये करने के बाद एक अलग अलग पैकेज है, नीट का अलग है और आईटी वालों का अलग है। ठीक है, तो जो लोग ये कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमें बताएंगे कि मैं नीट में हूँ या आईटी में हूँ, तो उनको हम भेज देंगे। जिन लोगों ने बताया उनको भेज दिए, जिन लोगों ने नहीं बताया मैथ्स बायो, वो नहीं भेजे। सर 6C/5। 6C/5। अब आंसर देखो, हमको नहीं पता। एक आंसर आ रहा है 6C/5। हाँ संभव भी बोलो। 15C/8। 15C/8। अब पता नहीं रहे, देखो आंसर क्या होगा, सुनो। ठीक है, हम समझाने का कोशिश करते हैं। ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। तुम जब ए और बी से बैटरी जोड़ के सोचोगे तो इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल, यहाँ का और यहाँ का सेम ही रहेगा कि नहीं? यस सर। बैटरी तो ए और बी के क्रॉस लगाओगे, तो इसका मतलब इन तीनों को ऊपर फोल्ड कर दिए, तो ये 2C, ये 2C और ये भी 2C, और ये कैपेसिटर हट गया इधर वाला। समझ में आया? हाँ ये सर। तीनों ऊपर चला गया। अब हमारा फिगर जो बना, हमें तो ए और बी के क्रॉस चाहिए, तो अब ये 2C और C, अब देखो
ये दोनों कैपेसिटर कैसे जुड़ गया, ये दोनों सीरीज में है ना। यस सर, ये 2C और C कितना हो जाएगा, 2C/3। 2C/3। अब 2C/3, अरे समझ रहे हो, और 2C कितना हो जाएगा, ये 2C/3, ये पूरा हो गया कितना, 2C/3 है ना। और ये 2C कैसे जुड़ गया, पैरेलल में कितना हो जाएगा, 8C/7। हैं 8C/3। अब ये 8C/3 और ये 2C कैसे जुड़ गया, अबे 8C/3 और 2C कैसे जुड़ गया, सीरीज में। वेरी गुड। तो 8C/3 और 2C का सीरीज कितना 8C/7। है, कितना रे, 8C/7। और 8C/7 और ये C कैसे जुड़ गया, पैरेलल में। सो इट इज 15C/7। सबका गलत। हाँ, कहाँ समझ गया हरामखोर। अभी फिर से करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्लियर हुआ क्या तुम्हें, बोलो, अरे बोलो रे। यस सर। दूसरा क्वेश्चन फिर से करते हैं, क्योंकि अभी ये फोटो बना ही हुआ है तो इस पे जितने कॉन्सेप्ट है अपन सीख लेते हैं। ये क्लियर है। अब देखो फिर से अपन बात कर रहे हैं। ये पॉइंट हमारा ए है और हमने एक पॉइंट बी यहाँ ले लिया। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, सारा डायग्राम वही है, सारा कैपेसिटर वही है, कहीं कोई लफड़ा झंझट नहीं। नाउ टेल मी व्हाट इज कैपेसिटर। देखो क्या है कि पॉइंट, अब ये फिगर तो वही है, हम पॉइंट बदल देंगे, लॉजिक बदल जाएगा, मेथड बदल जाएगा और आंसर भी बदल जाएगा। समझ गए। तो ये थोड़ा लॉजिक सोचना जरूरी है। अगर तुम्हें कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा तो तुरंत बिना झिझक पूछ लो, क्योंकि आज वो समझ में नहीं आ रहा, वो आगे अपने को 3 बार पढ़ना है तो 3 बार तुमको दिक्कत करेगा। तो उस दिक्कत को अपन अब ही खत्म कर लें तो अच्छा रहेगा। सही। सर क्या हम बी को उठा के दूसरे एंड पे रख सकते हैं? देखो तुम्हें जिसको जहां मन करे वहां उठा के रख सकते हो, बट लॉजिक होना चाहिए। हम बी और ए के क्रॉस हमें कैपेसिटेंस निकालना है, तो बी को उठा के कहाँ रख दें, ए देखो के अपोजिट साइड। देखो सुनो, हम उठा के उसी पॉइंट को रखते हैं, उसी पॉइंट को छूते हैं जहां पे पोटेंशियल सेम हो। डू यू थिंक द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज सेम? नो। तो फिर कैसे उठा के किधर ले जाएंगे, बोलो। तुम ट्राई करो, जो गलती होता है करो, और वही गलती तुमको सिखाएगा। एकदम फिजिक्स सीखने का सिंपल सा लॉजिक है कि भाई गलती करिए और सीखिए, बिना गलती करे कोई नहीं सीखता। बोलो रे सांभवी, देवांश। गलत है, बस 3C तो गलत है। 15C/8 पे थोड़ा बहुत सोचा जा सकता है, पता नहीं लेकिन। और कोई चलो हम बताते हैं, सुनो। इसमें बिल्कुल डिफरेंट लॉजिक लगना। 2 मिनट सर, 2 मिनट। ठीक। अभी अपने को थोड़ा टाइम लगेगा, देखो प्रैक्टिस करने में, चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए घबराना नहीं है। इसमें थोड़ा और भिड़ना पड़ेगा। ये थोड़ा बड़ा चीज़ है एक्चुअली, इसमें थोड़ा लॉजिक ज़्यादा है, कैलकुलेशन कम है। तो तुम्हें जो भी समझ में नहीं, आप बोल दो सर ये क्या कर दिए, ठीक है। 15C/8। 15C/8। देखो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। सर 2 मिनट और सर प्लीज। कि भाई ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हम बैटरी जोड़ते और लॉजिक लगाते हैं, सही। और क्या क्या होगा देखो, अब यहाँ से देखें, बैटरी तो इधर से चार्ज उठाएगा, यहाँ से मान लो Q1 उठाया, यहाँ से -Q2 उठाया और यहाँ से -Q3 उठाया, इन्हीं तीनों प्लेट से चार्ज उठाएगा। और ये Q1 ला के यहाँ रख देगा +Q1,
यहाँ रख देगा प्लस Q2 और यहाँ रख देगा प्लस Q3। सही रखे या गलत रखे? बोलो, सही रखे हैं गलत रखे हैं? अबे यहाँ का चार्ज उठाया ले जा करके यहाँ रखा, यहाँ का चार्ज उठा करके ले जाके यहाँ रखा, और यहाँ का चार्ज उठा के ले जाके यहाँ रखा, क्योंकि इधर से जैसा फिगर सिमेट्रिकली दिखता है इधर से भी वैसे ही दिखता। बोलो। अब ये माइनस Q2 तो ये कितना प्लस Q2, ये Q2 तो ये कितना माइनस Q2। इसका मतलब यहाँ का चार्ज उठ करके इस रास्ते से यहाँ आता है, तो हम ये रास्ता तो इसको दे देते हैं बट इसको ओपन कर देते। बोले तू इधर से चल जा और तू इधर से चल जा, ये जंक्शन जुड़ा हुआ था ना, इसको हमने ओपन कर दिया। क्या ये चार्ज उठ के यहाँ जा पाएगा अभी कि नहीं? हाँ सर जा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, जंक्शन है और इधर से ऊपर चार्ज नहीं जाता और ऊपर का चार्ज नीचे नहीं आता, तो इसको ओपन कर सकते हैं। इधर का चार्ज उठ के यहाँ चला गया, Q2 माइनस Q2 हो गया। सही। जैसे ही ये काम किए तो तुम्हें एक चीज़ तुरंत दिख जाएगा। क्या दिख गया? अब ये चार्ज वार्ज का कहानी खत्म, चार्ज तो लेने नहीं था। अब इसका मतलब कि ये दोनों कैपेसिटर C और C कैसा बिहेव कर रहा है सीरीज में, तो ये हो जाएगा C/2, और ये दोनों C और C कितना, ये भी C/2। समझ गए? ये C/2, ये C और C/2 कितना हो जाएगा रे? पैरेलल में 3C/2। अरे वाह, पैरेलल में 3C/2, ये हो गया 3C/2। ये वाला और ये वाला सीरीज में, सो 3C/2 सॉरी कितना 2/3C और ये 1/C, तो ये हो गया 3 3 3 3। सो C' इज 3C/8 है ना। ये पूरे का कॉम्बिनेशन हो गया। ये देखो रे, समझ में आ रहा है तुम लोगों को ना? ये तीनों मिला के हो गया 3C/8, और ये पैरेलल में तो C प्लस C/2 प्लस 3C/8 कितना था रे? 15C/8। 15C/8 किसका सही था? कोई तो लगता है बोल रहा था, किसका सही था रे? किसका नाम बोलो रे? शांभवी का सही था। वेरी गुड, 15C/8। मेरे ख्याल से समझ में आया? समझ गए? अब थोड़ा सा प्रैक्टिस SC वर्मा का क्वेश्चन और अपना पैकेज का भी कर लियो, ठीक है? अभी हम लोग पढ़ेंगे और इक्विवेलेंट पढ़ेंगे, अभी सब लॉजिक खत्म नहीं हुआ। परसों की क्लास में फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही पढ़ना। अभी 3 डायमेंशन फिगर बचे ही है, अभी तो 2 डायमेंशन में ही घूम रहा है। करना चाहते हो या क्या चाहते हो रे? थक गए रे? जाना चाहते हो, ठीक। चलो मंडे को परसों मिलते हैं, और टाइम पे आओ क्लास में, नहीं तो हम शुरू कर देंगे। 5 मिनट ज़्यादा इंतज़ार नहीं, ठीक है? किसी को कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है तो पूछ ले रुक के। और सभी लोग कॉपी बनाना शुरू करें, DCT UCT कॉपी में सॉल्व करें और व्हाट्सअप करें हमको। सबका हम यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, कौन कौन भेजा, कौन कौन नहीं भेजा, कौन क्या किया। मेरे पास डायरी में हम सबका नाम, पता, ठिकाना और सब असाइनमेंट सब लिखे हुए हैं, और कौन कितना लेट आता है वो पूरा रिकॉर्ड भी अब तो स्नैप ले करके रख रहा है, ठीक है?